देखिए वहाँ से सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने इब्तिदाई में कहा कि ये एक आपको रैंक प्रमोशन इंटाइटलमेंट हो जाती है जब आप जंग जीतते हैं। ठीक, तो आपने एक तो जंग जीत ली, नंबर वन। नंबर टू ये है कि डेकोरेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है 5 स्टार जनरल है, इज नॉट 4 स्टार एनी मोर। नंबर 3 ये है कि ये अब सारी फोर्सेस के चीफ हैं, जिसका मतलब ये है कि यूनिटी के साथ एयरफोर्स भी इनके साथ आ गई है, इनके ही इज़ द चीफ, ही इज़ ऑल्सो द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ये क्लियर हो गया है, ये तो अंडरस्टूड है ना सर, कि यानी बाकी सारी जो सारे चीफ अपनी अपनी जगहों के मौजूद हैं, लेकिन जो चीफ डिफेंस स्टाफ आप कह रहे हैं वो ये है, ही इज द मैन, ठीक है जी, और वेल डिजर्व पोजीशन है ये। तो यानी वो इनको एक तरीके से रिपोर्ट करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, उनकी मुद्दत मुलाजमत सारी चीज़ें जो हैं वो सब अब आर्मी चीफ करेंगे, और वेल डिजर्व पोजीशन है, अपॉइंटमेंट है, और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमने इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी उनको देख लिया, डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर भी हमने उनको देख लिया, बॉर्डर्स पे भी देख लिया, टेररिज्म पे भी देख लिया, और इंडिया के साथ भी देख लिया। और फिर इस आदमी की क्वालिटी है कि इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिकगनाइज़ कराया, उसका लोहा मनवाया, पाकिस्तान का झंडा गाड़ दिया, सबकी यूनाइट कर दिया पूरे मुल्क को, एक झंडा नज़र आ रहा है, एक कौम नज़र आ रही है, एक मुल्क नज़र आ रहा है, एक लीडर ही नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई ऐसा लीडर नहीं है, लेकिन अब आर्मी चीफ की शक्ल में आ गया तो आ गया, डिवाइन हेल्प से आया था, ये भी डिवाइन हेल्प, ही इज़ द चोजन वन फॉर पाकिस्तान, दिस व्हाट आई फील नाउ। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छी खबर, और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको शहबाज शरीफ को भी एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर, एक इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर अब बोलना पड़ेगा। ये ज़रूरी हो गया है कि उसने कहा एक PIA का जहाज़ है जिसका पहिया नहीं है, उसको चीफ उड़ा रहा है, जिसका बेनिफिट वो भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ले रहा है, तो करने दें, लेट्स सेलिब्रेट एंड एंजॉय द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। तो जो इनका अभी तक जो रोल था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अब फील्ड मार्शल होने के बाद उसमें कुछ चेंज आएगा, इनका रोल क्या होगा? देखिए वैसे तो बाय एंड लार्ज रोल वही रहता है, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से ये कि नेचुरली कमांड और कंट्रोल जो तमाम फोर्सेस का है वो उनके पास आ गया, सो डिपेंडेंसी इज नाउ विद द चीफ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर भी बहुत पजीराई मिल रही है चीफ को, जो हम सब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसकी कंटिन्यूएशन अब रहेगी। उससे क्या मुराद, यानी ये बात ठीक है कि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता? देखिए एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कानूनी तौर पे, लेकिन जितनी मुझे समझ है इसकी इनडेफिनिट टाइमलाइन है, कोई रिटायरमेंट की नहीं। और मिसाल के तौर पे, मफरूज़े के तौर पे बात करूँ कि अगर 0.1% ऐसी कोई चीज़ हुई भी, हम बैठे हैं ना पार्लियामेंट सुप्रीम, हम कर देंगे। सो मेरी तो कोई राय नहीं है। आई पर्सनली फील कि ये जो स्टैब्लिश डेमोक्रेसी है ना, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। भाई यही रिजल्ट ला के दे रहे, हमने कब्रिस्तान बनाया तो उसने गुलिस्तान बना दिया, तो अब क्या करें? अगर चीफ काबिल है, तगड़ा है, रिकग्नाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूटर है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो उसको उसका क्रेडिट नहीं आप ले सकते। तो हर फ्रंट पे अगर वो कामयाबी ला के दे रहा है और पाकिस्तान उसका बेनिफिट उठा रहा है, तो वाई नॉट, वी शुड सेलिब्रेट। और इंटेग्रिटी साथ कर रहा है, और 35-36 साल नौकरी की है, उसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, कोई ख़ानदान के टेंडर्स नहीं है, कोई बेटे या बेटी की कोई स्कैम्स और रूमर्स नहीं है, एक स्पॉटलेस करियर का आदमी है, नियतन ठीक आदमी है, साफ आदमी है, अच्छा आदमी है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फ़ायदा कुछ नहीं। और यही लड़ाई से मैं इनको रोक भी रहा था कि जिसका हमारी लड़ाई है नहीं, उसकी लड़ाई का, इनकी लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।